हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा राम राम। हमने पिछली क्लास में बंगाली साहित्य और उर्दू का साहित्य कर लिया था और आज हमें मुगल कालीन वो संगीत कला का टॉपिक है वो शुरू करेंगे। ठीक है, मुगल कालीन संगीत कला। ठीक है, जिसमें सभी का अच्छे प्रकार से इस बुक में दिया हुआ है। ठीक है, मुगल कालीन संगीत कला करेंगे। तो कला एवं स्थापत्य की दृष्टि से यह अत्यंत विकसित था। यह विकास क्रमिक चरणों में हुआ समय था। मुगल सत्ता में परिवर्तन के साथ साथ कला व स्थापत्य के क्षेत्र में परिवर्तन देखते हैं। कला में सम्मिलित रूप से चित्रकला एवं संगीत के विभिन्न मिश्रित लक्षण प्राप्त होते हैं। बाबर अपने साथ मध्य एशिया का संगीत लाया था। बाबर ईरानी तंबूरा बजाने में माहिर था और सूफियाना संगीत अच्छा लगता था। ठीक है, तो इसमें एक बात दी हुई है बाबर की, वो लिखे लेते हैं। बाबर मध्य एशिया से संगीत को लाया। बाबर मध्य एशिया से संगीत को लाया। ठीक है, संगीत को लाया। बाबर ईरानी तंबूरा बजाने में माहिर था। बाबर ईरानी तंबूरा बजाने में माहिर था। ठीक है, तंबूरा बजाने तथा सूफियाना संगीत अच्छा लगता था। तथा सूफियाना संगीत अच्छा लगता था। ठीक है, आगे संगीत कला में दिया है अकबर काल में संगीत कला का विकास। ठीक है, फर्स्ट दिया हुआ है इसमें अकबर काल में संगीत कला। ठीक है, अकबर काल में संगीत कला। अकबर का काल संगीत कला की दृष्टि से सर्वोत्तम काल था। ठीक है, संगीत की दृष्टि से सर्वोत्तम काल। ओके, आगे दिया है संगीत कला में हिंदू मुस्लिम शैली का प्रयोग मीर खुसरो से प्रारंभ हुआ, जो कि मुगल काल में अकबर के काल में ही विकसित हुआ। साथ ही ठीक है, हिंदू मुस्लिम शैली का विकास किसने किया? अमीर खुसरो ने। हिंदू मुस्लिम शैली का विकास अमीर खुसरो ने किया। ओके, आगे दिया हुआ है साथ ही भारतीय राजाओं के दरबार में संगीत कला में विदेशी प्रभाव विद्यमान है। इस काल में संगीत वाद्यों में अकबर, जहांगीर व शाहजहां के काल में संगीत अपने चरम पर था। दरबारी संगीतकारों के अतिरिक्त बड़े बड़े नौबत भी बने। ठीक है, बीन, तंबूरा, सितार, सूरमंडल, रबाब आदि प्रमुख वाद्य यंत्र थे। अकबर स्वयं बहुत अच्छा नकारा यानी नगाड़ा बजाता था। ठीक है, यंत्र कौन कौन से थे? वाद्य यंत्र बीन तंबूरा, सितार, सूरमंडल, रबाब ये इंपॉर्टेंट है। रबाब व सूरमंडल। ठीक है, अकबर बहुत अच्छा क्या बजाता था? नगाड़ा यानी नकारा भी कहा जाता है। ठीक है, अकबर बहुत अच्छा नकारा या नगाड़ा बजाता था। ठीक है, बजाता था। आगे दिया अबुल फजल के अनुसार अकबर के दरबार में 36 शासकों को राज्य प्राप्त था। ठीक है, अबुल फजल के अनुसार अकबर के दरबार में, जिसमें से अकबर के दरबार में तानसेन व बाज बहादुर प्रसिद्ध संगीतकार थे। ठीक है, अबुल फजल के अनुसार अकबर के दरबार में, अबुल फजल के अनुसार अकबर के दरबार में 36 शासकों को राष्ट्रीय प्राप्त था। 36 शासकों को राजश्रेय प्राप्त था।
ठीक है, जिसमें तानसेन बाज बहादुर थे। प्रमुख संगीतज्ञ तानसेन था जो ध्रुपद शैली का गायक था। ठीक है, प्रमुख संगीतज्ञ तानसेन। इनमें कौन सी शैली का गायक था? ध्रुपद शैली का गायक था तानसेन। तानसेन की शैली कौन सी है? शैली ध्रुपद। ध्रुपद, ठीक है। आगे दिया हुआ है ध्रुपद शैली का विकास किया जिसमें भारतीय संगीत की विशेषता विद्यमान थी। तानसेन अकबर के नवरत्नों में से एक थे जिसमें अकबर को रीवा के राजा रामचंद्र ने भेंट किया था। ठीक है, तानसेन को किसने भेंट किया? अकबर को रीवा के राजा रामचंद्र ने भेंट किया। वृंदावन के बाबा हरिदास तानसेन के गुरु थे। ठीक है, मतलब तानसेन को किसने मिलाया अकबर से? अकबर से रामचंद्र ने। ठीक है, रीवा के राजा रामचंद्र ने मिलाया। रीवा के राजा रामचंद्र ने मिलाया। ठीक है, मिलाया। और कौन थे? वृंदावन के बाबा हरिदास तानसेन के गुरु। तानसेन के गुरु कौन थे? वृंदावन के बाबा हरिदास। वृंदावन के बाबा हरिदास। ठीक है, तानसेन के गुरु थे। आगे दिया हुआ है तानसेन का पुराना नाम रामतनु पांड्या था या तन्ना मिश्र था। ठीक है, तानसेन का पुराना नाम क्या था? रामतनु पांड्या या तन्ना मिश्र। ठीक है, आगे दिया हुआ है अकबर ने तानसेन को कंठाभरणा वाणी विलास की उपाधि दी। अकबर ने तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी। ठीक है, की उपाधि। आगे दिया अबुल फजल ने लिखा है कि तानसेन के समान गायक पिछले हजारों वर्षों में भारत में नहीं हुआ। ठीक है, अबुल फजल ने लिखा तानसेन के समान गायक पिछले 1000 वर्षों से भारत में नहीं हुआ। भारत में नहीं हुआ। ठीक है, आगे दिया दूसरा प्रसिद्ध संगीतकार बाज बहादुर मालवा का शासक था। उसे अकबर ने 2000 का मनसब प्रदान किया। एक तो तानसेन हो गया अकबर में, और दूसरा कौन था? दूसरा संगीतकार अकबर के दरबार में बाज बहादुर था। ठीक है, जिसे अकबर ने क्या दी? 2000 का मनसब। 2000 का मनसब दिया। ठीक है, आगे दिया अबुल फजल ने बाज बहादुर के बारे में लिखा है वह संगीत विद्या व हिंदी गीतों में अपने समय का श्रेष्ठ व्यक्ति था। अबुल फजल ने लिखा बाज बहादुर अपने समय का संगीत विद्या व हिंदी गीतों में सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति था। ठीक है, व्यक्ति था। आगे दिया अकबर के काल में तानसेन था बाज बहादुर के अतिरिक्त बेज बख्श कुलवंत गोपाल हरिदास रामदास सुजन खां मियाँ चांद मियाँ लाल बेज्जू बावरा आदि प्रसिद्ध संगीतकार थे। बेज्जू बावरा अकबर के दरबार से संबंधित ही था। वह तानसेन की टक्कर का
संगीतकार था। गायन अकबर के समय ध्रुपद गायन शैली की 4 शैलियां प्रचलित थी, ठीक है, वो हम लिखेंगे। पहले ये अकबर के दरबार में कौन कौन से थे वो लिख देते हैं, ठीक है। अकबर के काल में संगीतज्ञ, ठीक है, कौन कौन से थे। एक तो बेज बख्श और कुलवंत गोपाल, हरिदास, रामदास, सुजान खां, मियाँ चांद, मियाँ लाल, व बेजू बावरा, ये तानसेन की टक्कर का था, ठीक है, तानसेन की टक्कर का था, परंतु अकबर के दरबार में नहीं था। अकबर के दरबार में नहीं था, ठीक है, अकबर के दरबार में नहीं था। आगे दिया हुआ गायन की शैलियां। अकबर के समय 4 शैलियां थी, ठीक है। अकबर के समय ध्रुपद गायन की 4 शैलियां, ठीक है, 4 शैलियां थी, ठीक है, 4 शैलियां थी। कौन कौन सी है। नौहार वाणी नंबर 1, नौहार वाणी। दूसरी है खंडार वाणी। तीसरी है गोवरहारी। तीसरी कौन सी है। गोवरहारी वाणी, या दूसरा नाम भी इसका गोरारी वाणी। ठीक है। चौथी शैली है डागूर वाणी। कौन सी है। डागूर वाणी, ठीक है। बाद में द्रुपद का स्थान ख्याल गायन शैली ने ले लिया। बाद में द्रुपद शैली का स्थान ख्याल गायन शैली ने ले लिया। ख्याल गायन शैली ने ले लिया, ठीक है। ये हमारा अकबर कालीन के समय का संगीत कला का विकास हो गया। आगे दिया हुआ है इसमें जहांगीर कालीन के प्रमुख संगीतज्ञ, जिसमें जहांगीर के काल में प्रमुख संगीतज्ञों में तानसेन का पुत्र बिलास खां, हमजान परवेज, मक्खू खां, खुरम दाद, छत्र खां, मजहद व जहांगीर प्रमुख थे। जहांगीर ने एक गजल गायक से शौकी को आनंद खां की उपाधि दी, ठीक है। जहांगीर के काल के संगीतज्ञ, ठीक है। जहांगीर के काल के संगीतज्ञ, एक तो तानसेन का पुत्र बिलास खां, ठीक है। हमजान परवेज दाद, मक्खू खां, खुरम दाद, छत्र खां, मजहद तथा जहांगीर, मजहद व
जहांगीर, ठीक है। और जहांगीर ने गजल गायक शौकी को, ठीक है, जहांगीर ने गजल गायक शौकी को आनंद खां की उपाधि दी, आनंद खां की उपाधि दी, ठीक है। आगे दिया गया शाहजहां कालीन संगीतज्ञ। शाहजहां संगीतज्ञ मर्मज्ञ था, वह बहुत अच्छा गायक था तथा सूफियाना नृत्य का अच्छा जानकार था। उसके काल में दीवाने खास में प्रतिदिन वाद्य बजना व संगीत हुआ करता था। शाहजहां के समय खुशहाल खां व बिसराम खां टोडड़ी राग के विशेषज्ञ थे। शाहजहां की संगीत प्रियता इस बात से प्रमाणित थी कि वे एक बार उसके दरबारी गायक खुशहाल खां ने टोडड़ी राग गाकर शाहजहां को ऐसा मंत्रमुग्ध कर दिया कि उसने मुर्शिद खां को औरंगजेब के साथ दक्षिण भेजने की राजकीय आदेश पर बिना पढ़े ही हस्ताक्षर कर दिया था, ठीक है। तो लिख लेते हैं शाहजहां बहुत अच्छा गायक व सूफियाना नृत्य का जानकार, ठीक है। और कौन राग के विशेषज्ञ, टोडड़ी राग के विशेषज्ञ कौन थे? खुशहाल खां व विश्राम खां टोड़ी राग के विशेषज्ञ थे, ठीक है। खुशहाल खां के है, खुशहाल खां ने टोडी राग गाया, तो टोडी राग से संबंधित आएगा तो हम बता देंगे भी कौन थे, खुशहाल खां थे। आगे दिए, यद्यपि बाद में दंड रूप दोनों संगीतज्ञ को दरबार के अनुवांशिक अधिकार से वंचित कर दिया था। औरंगजेब के साथ जाने के लिए बिना पढ़े ही उसने आदेश हस्ताक्षर कर दिए थे, इतना मंत्रमुग्ध हो गए थे उनके राग से। आगे शाहजहां काल के प्रमुख संगीतज्ञ और कौन कौन से थे, ठीक है, लिख देते हैं। शाहजहां काल के प्रमुख संगीतज्ञ, ठीक है। लाल खां बिलास खां के दामाद थे, ठीक है, लाल खां थे वो। खुशहाल खां वो तो आ ही गया, बिसराम खां वो भी आ गया, जगन्नाथ लिख देते हैं, जगन्नाथ आ गया, रामदास, सुखसेन, दूरंग खां, पंडित जगन्नाथ, वह पंडित जनार्दन भट्ट, पंडित जनार्दन भट्ट, ठीक है। शाहजहां ने लाल खां को गुण समुद्र की उपाधि दी। शाहजहां ने लाल खां को गुण समुद्र की उपाधि दी, ठीक है। आगे दिया हुआ है, औरंगजेब के काल में संगीतज्ञ। औरंगजेब संगीत का विरोधी था, उसने संगीत को इस्लाम विरोधी घोषित कर उस पर पाबंदी लगा थी, जबकि वह महान वीणाकार था, ठीक है। औरंगजेब कैसा था? महान वीणाकार। औरंगजेब महान वीणाकार था। औरंगजेब द्वारा संगीत पर पाबंदी लगाने के कारण संगीत प्रेमियों ने इसे पाबंदी का विरोध अनोखे तरीके से किया। संगीत प्रेमियों ने तबला व तानपुरे का जनाजा औरंगजेब के महल के सामने से निकाला तो औरंगजेब ने कहा कि इसकी संगीत की यानी कब्र इतनी गहरी दफनाना ताकि आवाज आसानी से बाहर न निकल सके। औरंगजेब के काल के प्रमुख संगीतज्ञ थे रसबेन खां, सुखी सेन, कलावंत शायद और टिप्पा। तो लिख देते हैं औरंगजेब के समय संगीतज्ञ, ठीक है। रसबेन खां,
सुखी सेन, सुखी सेन, सुखी सेन कलावंत, हयात, कलावंत आगे है हयात सरसनेन, हयात सरसनेन वह कृपा थे। ठीक है, वह कृपा थे। आगे धार्मिक कट्टरता की वजह से संगीत को संरक्षण न देने के बावजूद भी औरंगजेब संगीतज्ञ के सिद्धांत पक्ष का ज्ञाता था। औरंगजेब के काल में फारसी भाषा में भारतीय शास्त्रीय संगीत पर सर्वाधिक पुस्तकें लिखी गई। फखरुल्लाह ने मानुकुतुल्लाह का अनुवाद राग तृप्पण नाम से करके उसे औरंगजेब को अर्पित किया। ठीक है, तो लिख देते हैं फकीरुल्लाह, फकीरुल्लाह है ने मान कुतूहल का अनुवाद राग दर्पण नाम से करके, राग दर्पण नाम से करके औरंगजेब को अर्पित किया। औरंगजेब को अर्पित किया। ठीक है, मिर्जा रोशन जमीर ने ओहबल के संगीत फरिजात का अनुवाद औरंगजेब के आश्रय में रहकर किया। मुगल काल में संगीत का सर्वाधिक विकास 18वीं शताब्दी में हुआ, तो मुगल बादशाह शाहजहां रंगीला के समय में हुआ। ठीक है, मुगल काल में संगीत का सर्वाधिक विकास शाहजहां रंगीला के समय हुआ। 18वीं शताब्दी में शाहजहां रंगीला के समय हुआ। ठीक है, समय हुआ। मुंबई शाह के दरबार में निम्मत खास दारंग व उसका भतीजा प्रमुख संगीतकार थे। ठीक है, रंगीला के दरबार में निम्मत खां सदारंग व उसका भतीजा अदारंग था। इसी समय तराना, दरार, गजल आदि संगीत विकसित हुए। दरबारी संगीत में लोक संगीत को भी शामिल किया गया, जैसे ठुमर या ठप्पा। ठीक है, इस प्रकार हमारा मुगल कालीन संगीत काल पूरा हो जाता है और आगे हम मुगल कालीन में वो चित्रकला करेंगे। और मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।